एक पूरे जिले या एक पूरे शहर को आप एक इंसिडेंट या एक घटना से जज नहीं कर सकते हो। और ये पहला मंदिर था जो बनाया गया इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। ये हम लोग इस वक्त शमशान में खड़े हैं। इसमें जितने भी मंदिर हैं सभी चिता के बगल में बने हुए हैं और काफी लोगों ने वैसे यहाँ चुन्नियां बांध रखी है। दिक्कत ये है कि इसको पता है कहानी यहाँ के बारे में और ये बोलना चाहता है, ये बोलना नहीं चाहता और इसे कहानी नहीं पता। वैसे क्या आपको पता है कि दरभंगा को बिहार का कल्चर कैपिटल कहा जाता है? उन्होंने बनवाया था अपने पिता के नाम पे, जो कि उनके पिता के चिता पे बना हुआ है। वैसे यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी है सिर्फ 25 रुपए के अंदर। ये बिल्डिंग भारत की पहली ऐसी बिल्डिंग थी जिसको भूकंप से कोई खतरा नहीं था। एज अ स्विमिंग पूल यूज किया जाता था उस समय के अंदर। और ये वही रानी साहिबा है जिन्होंने करीबन 600 किलो सोना दान किया था। मुझे लगा समोसे का छोले मिलेंगे लेकिन ये कड़ी है। वहाँ बम फटा है। अपन बजरंगबली के मंदिर भी है, यहाँ तक खदेड़ ला जोड़ाबाजी में। मैं जस्ट अभी दरभंगा पहुंचा हूँ अपनी इस 38 दिन की सीरीज में। और मेरे आते ही यहाँ पे कम से कम 4 राउंड गोलियां फायर हुई हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति ने एक 5 साल की लड़की का रेप करके उसे मार दिया है। पूरा रोड जाम है, प्रशासन आ रखी है। वो रोड पूरा ही जाम कर दिया है। आई थिंक उसी रोड के सारे जो रास्ता जा रहा है उसी रास्ते में वो लोग रहते हैं जिन लोगों ने यहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया है। भारी प्रशासन बल भी आ गया, देखो बिहार पुलिस का। अधिकतर पुलिसकर्मी राइफल और मशीन गन के साथ में बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के वहाँ खड़े हैं। ये वीडियो सिर्फ मैंने इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए बनाया है एंड मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि प्रशासन का काम प्रशासन को ही करने दे। ऑल्दो लोगों का विश्वास बिल्कुल उठ चुका है सरकार से कि वो काम नहीं करती, इसलिए लोग ऐसे मुद्दों को अपने हाथ में ही ले लेते हैं। कौन सही कौन गलत। एक पूरे जिले या एक पूरे शहर को आप एक इंसिडेंट या एक घटना से जज नहीं कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको चीजें दिखाई। फिलहाल मैं हूँ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के अंदर। वैसे इस कॉम्प्लेक्स की शुरुआत होती है इस वाले मंदिर से और ये पहला मंदिर था जो बनाया गया इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। और ये मंदिर माँ काली को समर्पित है। इसके जस्ट सामने यहाँ पे पोखर है जहाँ फिलहाल बोटिंग भी हो रही है और दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। वहाँ से आने के बाद ये सबसे पहला मंदिर है और ये है लक्ष्मेश्वरी तारा टेम्पल। वैसे ये सारे मंदिर यहाँ दरभंगा राज कैंपस के अंदर ही है और ये कैंपस बहुत ही बड़ा है। कि अभी जिस कैंपस में उज्जवल भाई हैं, ये हम लोग इस वक्त शमशान में खड़े हैं और इसमें जितने भी मंदिर हैं सभी चिता के बगल में बने हुए हैं और चिता पे ही बने हुए हैं। वाव, मैं सोच रहा था यहाँ पे कैंपिंग करने के लिए, मतलब शमशान घाट में कैंपिंग, इसका तो मुझे लग रहा है अलग से व्लॉग बनाना पड़ेगा मुझे। ये एंट्री गेट है, काफी ज्यादा ही यूनिक है। काफी लोगों ने वैसे यहाँ चुन्नियां बांध रखी है। यहाँ भी ऑफ कोर्स कोई मान्यता होगी। वैसे ये मंदिर माता तारा का है जो कि एक स्वरूप है, जो कि एक रूप है माँ दुर्गा का। दिक्कत ये है कि इसको पता है कहानी यहाँ के बारे में और ये बोलना चाहता है, ये बोलना नहीं चाहता और इसे कहानी नहीं पता। वैसे क्या आपको पता है कि दरभंगा को बिहार का कल्चर कैपिटल कहा जाता है? ये पोखरों का शहर भी है। मतलब गूगल मैप पे जूम करने के बाद जितने पोखर आपको यहाँ देखने को मिलते हैं उतने पोखर शायद और कहीं देखने को ना मिले। संडे को बहुत ज्यादा भीड़ रहती है मंदिरों के अंदर और आज संडे इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिलेगी आपको। इतने सारे लोग अब तक तो मैंने एक साथ किसी मंदिर में नहीं देखे। यहाँ काफी ज्यादा ही लोग हैं। जैसे मंदिर देख रहे हो, ये मंदिर यहाँ के जो आखिरी राजा थे उन्होंने बनवाया था अपने पिता के नाम पे, जो की उनके पिता के चिता पे बना हुआ है। और इसके जस्ट सामने आप देखोगे तो यहाँ पे घंटा घर है। ये घंटा अष्ट धातु का बना हुआ है जो कि नेपाल के राजा ने उस समय यहाँ के राजा को दी थी भेंट में और फिर इसको इस मंदिर में लगा दिया गया। वैसे यहाँ पे भोजन की व्यवस्था भी है सिर्फ 25 रुपए के अंदर। फिलहाल खाना खा लिया मैंने, अच्छी बात है, मात्र 25 रुपए का था। सबसे बुरी बात मुझे लगी कि सबसे पहले टोकन लेने के बाद भी सबसे लास्ट में मुझे खाना मिला। सबको आगे निकलने की इतनी जल्दी थी कि सब लाइन तोड़ के आगे चले गए और मैं पीछे रह गया। वैसे फिलहाल ये है माधवेश्वर मंदिर। इस पूरे जो कैंपस का नाम है वो इसी मंदिर के नाम पे पड़ा हुआ है और ये एक मात्र ऐसा मंदिर है जो किसी चिता पे नहीं बना हुआ है। संभालने का वैसे इस कैंपस के अंदर आपको एक मूर्ति देखने को मिल जाएगी और ये मूर्ति है महेश ठाकुर की। और जो पूरा दरभंगा राज्य है ये एक जमाने में अकबर के पास हुआ करता था, लेकिन अकबर इनसे प्रसन्न होके ये पूरा दरभंगा राज इनको दे दिया था।
जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये बिल्डिंग भारत की पहली ऐसी बिल्डिंग थी जिसको भूकंप से कोई खतरा नहीं था। मतलब अगर कोई भूकंप आएगा तो ये बिल्डिंग उसको झेल सकती है। और इसके साथ ही दरभंगा के जो आखिरी राजा थे, ये उनका घर था, वो यहाँ पे रहते थे। वैसे इस बिल्डिंग के पीछे, जिसको यहाँ पे लोग व्हाइट हाउस भी कहते हैं, आपको यहाँ दो चीजें देखने को मिलती है। एक है पोखर, जिसको शायद एज अ स्विमिंग पूल यूज किया जाता था उस समय के अंदर। इसके साथ ही यहाँ पे आपको एक बड़ा सा चेस बोर्ड भी देखने को मिलता है, जिस चेस बोर्ड का इस्तेमाल यहाँ की रानी साहिबा करती थी। और इन रानी साहिबा का नाम है काम सुंदरी, और ये वही रानी साहिबा है जिन्होंने करीबन 600 किलो सोना दान किया था। दरभंगा का सबसे पुराना बिल्डिंग है। क्या आप मानोगे अगर मैं बोलूंगा कि मैं इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ? वेल, ये है भारत का पहला प्लेटफॉर्म। ये ऐसा लग नहीं रहा प्लेटफॉर्म, लेकिन एक जमाने के अंदर यहाँ पे ट्रेन आती थी यहाँ के महाराजा के लिए, वो भी समथिंग शायद 1800s के अंदर। एक जमाने में पैलेस और आज कुछ संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये कुछ इतिहास है इस बिल्डिंग का, और ये फ्रेंच आर्किटेक्चर में बनी हुई बिल्डिंग है। बिहार के 38 जिलों में एक चीज जो आपको कॉमन मिलेगी, वो है क्रिकेट के लिए यहाँ पे प्यार। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं। वैसे यहीं पास ही में समस्तीपुर, जहाँ से आते हैं वैभव सूर्यवंशी, और अभी अंडर 19 टीम जो हमारी इंडिया की है, उन्होंने कप भी जीता है। सो ग्रेट जॉब टू देम। यस, बहुत तारा, बहुत अच्छा। कहाँ गया बॉल? भारी बॉल है तुम्हारा। यहाँ पे आपको राजा रामेश्वर सिंह की एक प्रतिमा देखने को मिलेगी। ऐसा कहा जाता है कि इनके आंख में एक हीरा लगा हुआ था। वो हीरा अंग्रेज अपने देश में लूट के ले गए थे। ये उसी पत्थर से बना हुआ है जो। फिलहाल चलते चलते हम पहुंच चुके हैं लाल किला पे। दिल्ली वाला नहीं, दरभंगा वाला। यहाँ भी एक लाल किला है जो कहा जाता है कि जो इसका गेट है वो करीबन 9 फुट ज्यादा लंबा है। खैर, इस किले के बगल में आपको यहाँ एक मंदिर भी देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा ही पुराना है, देखने में बहुत ही ओल्ड और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। मतलब इसके अंदर एक रॉ ब्यूटी है। सुबह हमने घूमा था लक्ष्मेश्वर तारा मंदिर। फिलहाल ये जो राजा थे, इन्होंने दरभंगा के अंदर काफी चीजें बना रखी है, जिनमें से एक ये लाइब्रेरी भी है। ये मिल तो गया, लेकिन भीड़ देखो एक बार, इतनी सारी भीड़ है यहाँ पे। मुझे लगा समोसे का छोले मिलेंगे, लेकिन ये कड़ी है। फिलहाल ये व्लॉग ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एंड सिर्फ व्लॉग नहीं, ये 38 दिन 38 जिला की सीरीज भी ये लास्ट क्लिप है सीरीज की। एंड मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा आप सभी को जिन्होंने इस सीरीज को देखा और फॉलो किया। आई होप आज का व्लॉग पसंद आया होगा। आज मैं हिमांशु भाई के घर में रहने वाला हूँ, जो मुझे होस्ट कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।